खोल के नहीं दिया तो शादी पाएगा। पिपठी है कि नहीं, पठितुम इच्छु पिपठी, पढ़ने का जो इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, पिपठी। पिपठी शब्द है शांत है, सनंत है। अरे पठ को दुत होता है कि नहीं, तो दुत आदि हो करके क्या बनते हैं, पिपठी शब्द बन जाता है। ये सनंत है क्या, अब सनंत है, सनद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाती है। कोई प्रत्यय होता है, कोई कसरवपारी लोप हो जाता है, तो पिपठिस ये शांत शब्द बनता है। पिपठिस में शांत है, अब स्वादी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, स्वादी आ जाएंगे तो पिपठिस सु आ जाएगा। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अरे अब स्वादी प्रत्यय आएंगे तो सु आ गया, सु का लंगादि लोप हो गया, क्या बना पिपठिस। अब सा को क्या करना है, क्या करना है, रुत्व विसर्ग करना नहीं है, पहले रुत्व करना है। क्या करना है, रुत्व करेंगे तब न विसर्ग करेंगे, तो रुत्व होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, सजुसोरु कहता है पदांत सस्य सजु शब्द से रूस्या, तो पदांत सकार को करता है, यहाँ पदांत सकार नहीं है। सकार कैसा होना चाहिए, दंती सकार होना चाहिए, यहाँ तो कैसा है मूर्धन्य सकार है, इसलिए क्या नहीं होगा, रुत्व नहीं हो पाएगा। तो पिपठी कैसे बनेगा, तो कहा भैया रुत्वम प्रति सत्वस्य सिद्धत्वात् पूर्वत्रा सिद्धम इति रुत्वस्य, लिखा है ना कुछ, क्या लिखा है, रुत्वम प्रति सत्वस्य सिद्धत्वात् सजुसोरु इति रुत्वम। कहा रुत्व के प्रति, रुत्व जब करने चलेंगे तो पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा जो मूर्धन्य सकार है वो क्या हो जाएगा, सत्व असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखेगा, वहां दंत सकार दिख जाएगा, दंत सकार दिखेगा तो क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा। और फिर विसर्ग हो जाएगा, उसको क्या बन जाएगा, रुक जाओ पहले रुत्व होगा, क्या रुत्व में वो चला गया, बचा क्या रहा, तो पिपठिर बना, क्या बना। आप दीर्घ करने के लिए सूत्र आया, रोबधाया दीर्घ इका, रोबधाया में पहले क्या करना, रच वच वो तयो हो रो उपधाया दीर्घ इका, इका षष्ठ्यंत है, रो उपधाया है ये भी क्या है, षष्ठ्यंत है, और दीर्घ प्रथमांत है, दीर्घ करता है। तो रेफ और रो माने रेफ और वकार, रेफ वकारयो कहे। अब ये रेफ वकारयो जो है कहाँ है, धातु में विशेषण है, धातु रूप अंग में विशेषण है, विशेषणत्वात् क्या हो जाती है, तदंत विधि हो जाती है, जिससे क्या अर्थ हो, रेफांत वांत धातो रंगस्य है कि नहीं, रेफांतस्य धातो रंगस्य वांतस्य धातो रंगस्य उपधाया दीर्घा पदांते है कि नहीं। ये अर्थात रेफांत जो धातु अंग, वांत जो धातु अंग, उसको क्या होता है, दीर्घ होता है पदांत में। तो देखो पिपठिर है, ये पदांत ये है, तो क्या होगा, रेफांत है धातु अंग, क्योंकि पिपठिर शांत सनदंत धातु संज्ञा हुई थी, सनदन सनंत है, क्या है, सनंत थी, तो सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा हुई थी, तो इसलिए क्या है, धातु है, रेफांत धातु है, उसका क्या है, धातु रूप अंग है, उसकी उपधा कौन है, उपधा भूत इक है ना, पिपठी में इकार, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पिपठीर, अरा को विसर्ग हो जाएगा, क्या बने, पिपठी। अब आगे क्या होगा, केवल विभक्ति को मिला देना, पिपठी शब्द है, आगे विभक्ति को मिला देना है, क्योंकि पदांत में मिलेगा नहीं तो रुत्वादि होगा नहीं, क्या यार, तो क्या करना, आजादी व्यक्तियों में, तो पिपठिसौ पिपठिसा पिपठिसम पिपठिसौ पिपठिसा पिपठिर भ्याम। हलादी व्यक्ति में क्या करना भैया, हलादी व्यक्ति में क्या हो जाएगा, पिपठिस भ्याम, क्या होगा, अब क्या होगा, रू हो जाएगा, यहाँ भी रुत हो जाएगा, पदांत में मिल जाएगा, और दीर्घ हो जाएगा, तो पिपठिर भ्याम, पिपठिर भ्याम, खर विसर्ग होगा नहीं तो क्या बनेगा, पिपठिर भ्याम, पिपठिर भी इत्यादि बन जाएंगे। ठीक है भैया। अब आया सप्तमी का बहुवचन, क्या आया, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी के बहुवचन में क्या होगा, तो पिपठीसु और विसर्ग घटित और पिपठीसु दो रूप बनेंगे, क्या यार, ये दो रूप बनते हैं। तो अब देखो क्या बनता है, पिपठीसु, पहले पिपठीसु फिर कैसे बनेगा भैया, तो देखो पिपठीसु में क्या होता है कि वासरी सूत्र लगता है, पिपठिस सु रहता है, पिपठिस तो पिपठिस सु रहता है। अब क्या होगा, पिपठिस में जो सा है वो तो उसको क्या होगा, रुत हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और खरवसानु विसर्ग विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि खर पर मिल जाएगा यहाँ, कहे। अब क्या होगा, लेकिन उसको एक वासरी विसर्जनीय सा से सा प्राप्त है,
लेकिन उसको कौन लगेगा, वासरी लग जाएगा। क्या भैया सर परे हो तो विसर्ग के स्थान में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है विकल्प से। क्या विसर्गस्थ स्थाने विसर्गा एवं आदेशा होती विकल्प, क्या तो विकल्प से हो जाएगा, तो विसर्ग ही रहा आएगा तो क्या रहेगा, पिपठी सु। अब क्या करना है, यहाँ सत्व करना है। क्या करना है, सत्व कर देना। किससे करोगे भैया, तो आदेश प्रत्ययों से करोगे। किससे करोगे, आदेश प्रत्ययो। क्या कहता है, प्रत्ययावयवस्य सस्य मूर्धन्यादेशः, तो इण का वर्गाभ्याम परस्य, तो इण से परे नहीं है। कौन नहीं है, हाँ क्यों, बीच में कौन है, विसर्ग का व्यवधान है, इसलिए क्या नहीं है, सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए सूत्र है कौन, नुम विसर्जनी सर्व का भैया, नुम विसर्जनी इसीलिए न रखा है कि विसर्जनी नुम के व्यवधान होने पर, नुम ग्रहणम अनुसारोपलक्षणार्थम, नुम जो है अनुसार का उपलक्षण है, जिसके अनुसार के रहने पर ही क्या होता है, सत्य होता है, नुम के रहने पर नहीं होता। ठीक, और भैया विसर्जनी विसर्ग के व्यवधान होने पर, नुम विसर्जनी और सर के व्यवधान होने पर, क्या है, नुम विसर्ग और सर इनके व्यवधान होने पर क्या होता है, इण कुभ्याम परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः। ठीक भैया, अब देखो यहाँ विसर्जनी से परे है सकार, उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग से परे है, माने इण से परे है, बीच में किसका व्यवधान है, विसर्ग का व्यवधान है, तो इसलिए सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो क्या बन गया, पिपठी सु बन गया। क्या, अब जब वह सारी सूत्र नहीं लगेगा, माने मूर्धन्य सकार घटित रूप क्या बन गया, पिपठी सु। ठीक है ना, आज जब क्यों नहीं लगेगा सूत्र, वासरी नहीं लगेगा, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पिपठीस सु। क्या, पिपठीस सु। अब क्या होगा, इससे नहीं, सत्य करो पहले, किसे, इससे नुम विसर्जनी सर व्यवाय पी, इनसे परे है और सर का व्यवधान है, सर कौन है, सकार है। ठीक है ना, बीच में सर है ना, विसर्ग के स्थान में जो सकार हुआ है वो सर है, सर का व्यवधान है, इसलिए इण से परे कौन है, जो सुप का सकार है, उसको क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो सत्य हो गया, अब फिर पूर्व वाले सकार को स्तुत हो जाएगा। क्यों, समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले क्या करना, सर के व्यवधान होने पर इण से परे जो कौन है, सुप का सकार, उसको क्या कर देना, मूर्धन्यादेश कर देना। अब क्या हो गया, पिपठीस में जो सा है पहला वाला वो दंती है, दूसरा का वाला क्या है, मूर्धन्य हो गया। अब उस दूसरे वाले के योग में क्या होगा, पहले वाले को क्या हो जाएगा, शून्य से मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो दोनों सकार क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, पिपठीस बन गया। इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। पहला क्या बनेगा, पिपठीसु, दूसरा पिपठीसु। यही देखो लिखा हुआ है कि इष्टुत्वेन पूर्वस्य सह, इष्टुत्व करके पहले क्या करना, नुम विसर्जनी सर्ववायपी से अंतिम वाले को सर के व्यवधान होने पर मूर्धन्यादेश कर देना, फिर पूर्व वाले सा को भी क्या करना, इष्टु न इष्टु से, तो क्या बन जाएगा, बन जाता। ठीक, अब आया चिकी, इस तरह से पूरे रूप इसके बन जाते हैं। कहे क्या रूप चलेंगे, पिपठी पहला क्या बनेगा, हाँ पिपठी सु और पिपठी सु। ठीक, ये ध्यान देना। अब आया कौन, अरे बाबा चिकीर शब्द है, चिकीर्ष क्या है, कर तुम इच्छु चिकीर्षु। कहे तो चिकीर्ष शब्द है, क्री धातु से सन प्रत्यय करने पर क्या बनता है, चिकीर्ष। अब चिकीर्ष इसे भी उपाधि करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना। अब क्या बनेगा, चिकीर्ष, स्वादी आ जाएगा, चिकीर्ष सु। अब क्या करेंगे, अरे बाबा धातु संज्ञा तो पहले न हो चुकी है, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है, धातु संज्ञा नहीं करना, धातु संज्ञा तो है ही, सनंत है तो क्या हो जाएगी, रहेगी। अब बस क्या कर देना है हमको, उपाधि ला करके प्रातिपदिक संज्ञा करना है, स्वादी ला देना है, तो चिकीर्ष सु हो गया। अब क्या होगा, सु का अलंग्यादि लोप होगा, सा का संयोगांत लोप होगा, लोप नहीं होगा, राजस्य रेफात परस्य संयोगांतस्य
अरे तो संयोगांत है, वही नियम करता है उसका, लोप किससे होता है, उसी से होता है, समझे। रेफात परस संयोगांत ससैव लोप होना अन्य से, उसकी दृष्टि में वो असिद्ध हो जाता है, मूर्धन्य वाला सकार है, तो वाला सा दिखता है, जिससे राजस्य के द्वारा क्या हो जाता है, संयोगांत लोप हो जाता है। तो बचता क्या है, चिकीर। क्या बनता है, चिकीर। अब दीर्घ है ही यहाँ, तो क्या चिकीर, और रेप को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, क्या बन गया, चिकी। और बाकी जगह क्या कर देना, मिला देना, चिकीर औ मिला, चिकीर सौ चिकीर साह चिकीर सम चिकीर सौ चिकीर साह चिकीर सा चिकीर भ्याम, चिकीर भी, चिकीर भ्याम में क्या होगा, चिकीर से भ्याम, यहाँ भी संयोगांत सकार का लोप, तो चिकीर भ्याम मिला तो चिकीर भ्याम। हलादि व्यक्तियों में सब जगह संयोगांत लोप हो जाएगा, किसका, राजस्य के द्वारा, सकार का, तो क्या बनेगा, चिकीर भ्याम, चिकीर भी इत्यादि लोप बन जाएगा। चिकीर से चिकीर भ्याम, चिकीर भ्या, चिकीर सा, चिकीर भ्याम, चिकीर भ्या, चिकीर सा, चिकीर साम, चिकीर से, चिकीर सो। अब यहाँ देखो क्या होगा भैया, चिकीर सु होगा, रेप को विसर्ग होगा कि नहीं होगा, तो कहा नहीं होगा, क्यों, रो रे रो सुपी, रो सुपी कहे भैया, रो रे सुपी पड़ता है, रो रे विसर्गा से है कि नहीं, रू संबंधी जो रेप रहता है उसी को होता है, तो यहाँ रू संबंधी रेप नहीं है, विसर्ग नहीं होता, क्या रहेगा, चिकीर, रेप ही रहा, संयोगांत लोप हो जाएगा सकार का, चिकीर था, सा का संयोगांत लोप हो गया, बचा क्या, चिकीर, हो गया क्या, चिकीर सु। आगे चिकीर सु में जो सा है, बस उसको क्या कर देना, मूर्धन्य आदेश कर देना, कहे क्या कर देना, इण में आ जाता है, इण से परे है ना, रेप क्या आता है, इण में आता है, इण से परे मिल जाता है, जिससे क्या हो जाए, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, क्या, हाँ चिकी, क्यों, चिकीर से रहता है, चिकीर में सा का क्या हो जाएगा, रासस, संयोगांत लोप हो जाता है, बचेगा क्या, रा, उसको क्या हो जाएगा, खरवसान, कहाँ, अरे रोसिब कहाँ लगता है, सु पे परे रहते, यहाँ परे है, मतलब सुपी को छोड़ करके प्रत्यय को जो आने जगह में रेप को रकार को भी विसर्ग, हाँ यदि खर और अवसान हो तो बाबा, सब जगह ऐसे नहीं करेंगे, व्याम में कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं, चिकीर व्याम बनता है, क्यों, आए, हाँ खरी अवसाने जो पदांतस्य रेफस्य विसर्गा का यार, सुप में प्राप्त रहता है, लेकिन रोस भी क्या कर देता है, नियम से विसर्ग नहीं होता, ठीक है। अब आया विद्वस शब्द, क्या, विद्वान, विद्वान सो विद्वान सा बनता है, कैसे भैया, तो विद्वस शब्द है, विद्वस में विदेह चतुर्वसु, विदेह चतुर्वसु, विद धातु से क्या होता है, सत्री प्रत्यय होता, लट होता है पहले, लट के स्थान में सत्री होता है, फिर सत्री के स्थान में वसु प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बन जाता है, विद वस, विद वस, अब मिला दो, विद्वस बन गया। अब ये विद्वस क्या है, कृदंत है, प्राप्ति संज्ञा हो जाएगी, स्वादी आएंगे, सुखा हलंग आदि लोप हो जाएगा, विद्वस। अब क्या होगा भैया, वसु प्रत्यय है, उगित है, नुम होगा, विद्वनस होगा, क्या होगा, विद्वनस, आगे सु मान लो भी है, नहीं भी है तो प्रत्यय से आ जाएगा, तो विद्वनस है, क्या है, अब क्या होगा, शांत महता संयोग, शांत संयोग है ना, विद्वनस नासा का है, शांत संयोग है, इसलिए क्या हो जाएगा, नान्त की उपधा को दीर्घ होगा, तो नान्त की उपधा कौन है, वकार उत्तरवृत्ति, हाँ कौन अकार, अकार, उसको क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्वान न सा, आशा का क्या कर दो, हो गया, विद्वान क्या बन गया, है कि नहीं, सा का क्या करना, हाँ सु का क्या करना, हलंजात लोग हो ही जाता है, असा का क्या करना, संगन लोग, नहीं उसमें नहीं था, ये अत्वसंत सिचा धातु वाले में था, क्या वहाँ अत्यंत नहीं मिलता ना, इसलिए था वो, क्या, हाँ इस वाले में नहीं है, ठीक है ना। आगे तो क्या बन गया, विद्वान। अब बाकी जगह क्या होगा भैया, विद्वस रहेगा, औ विद्वस औ, अब क्या होगा, नुम हो जाएगा सर्वनाम स्थान में सब जगह, तो विद्वनस औ, विद्वनस औ,
अब दीर्घ कर देना संधमात संयोग से, क्या होगा? विद्वानस औ, विद्वानस औ, ना को अनुसार हो जाएगा न से पतांतर जल से, तो विद्वान विद्वांस बन गया। क्या बने? विद्वांस औ, मिला देना व्यक्तियों को, विद्वांसौ, विद्वांसा, विद्वांसम, विद्वांसौ। अब ससादी आजादी व्यक्ति में जहाँ भा संज्ञा होगी वहां क्या होगा भैया? विदुष बन जाएगा। अब विदुष बना करके क्या करना है? व्यक्तियों को मिलाना है। विदुष कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। अब विद्वस से क्या बन गया? विदुष बन गया। कैसे बना भैया विद्वस से विदुष? तो विद्वस शब्द है उससे सस आ गया। क्या? सस में अस बचा, विद्वस अस। बोला करो, ओढ़ के बैठ गया जैसे ठंडी लग रही हो। क्या मच्छी गंदगी लगाए रहोगे तो क्या मच्छी बैठेंगे हैं? तो क्या हुआ? विद्वस अस। अब क्या होगा? सेंट मार के आया करो तो क्या नहीं रहेगी? नहीं बैठेंगी। अरे सेंट मारे रहोगे थोड़ी बैठेंगी। क्या ऐसे आ जाओगे तो क्या होगा? हाँ, नहीं तो भस्मी लगा के आया करो तो भी क्या नहीं लगेगी? आए हाँ, सब जगह क्या है? भस्मी लगा लो, मक्खी नहीं बैठेगी। हाँ, तो क्या हुआ? अब विद्वस अस। अब यहाँ क्या होगा? विद्वस की हो जाएगी ना। अब फिर क्या होगी? वसो संप्रसारण। ये सूत्र क्या भैया? वस्वंत भस संप्रसारण से है कि नहीं? वस्वंत जो भासंज्ञा का अंग उसको क्या होता है? संप्रसारण। तो वस्वंत भासंज्ञा का अंग कौन है? विद्वस। उसको संप्रसारण होगा तो वा को संप्रसारण क्या हो जाएगा? उ, और उ और आ बचेगा, संप्रसारण से पूर्व हो जाएगा तो विद उस क्या बनेगा? मिला दो, विदुष बन गया ना। इसी तरह से ससादी आजादी व्यक्तियों में क्या बनाना? भासंज्ञा जहाँ जहाँ होगी सब जगह ससादी आजादी व्यक्तियों में क्या बना लेना? संप्रसारण करके विदुष बना लेना है। क्या बनाना है? अब फिर आजादी व्यक्तियों को मिला देना है तो विदुषा, विदुषा, विदुषे, विदुषा, विदुषा, विदुषो, विदुषा, विदुष, विदुषो, ये बन जाएंगे। क्या? और हलादी व्यक्तियों में क्या होगा भैया? तो विद्वस भ्याम रहेगा। क्या क्या रहेगा? अब क्या होगा? यहाँ वसु संशोधन संधुहाम दा, इससे विद्वस के साको का हो जाएगा? दा हो जाएगा। देखो शांत वसवंत है यहाँ। क्या है? हाँ, शांत वसु प्रत्यांत है ये विद्वस, है कि नहीं? विद्वस क्या है? वसु प्रत्यांत है ही, वसु प्रत्यय हुआ है और शांत भी है। यहाँ सकार सुनाई दे रहा है, सकार अंत में है, इसलिए विद्वान विद्वस शांत वसवंत होने के कारण वसु संधुहामदा से क्या हो जाता है? हाँ, विद्वान में यद्यपि क्या है? वसवंत है, वो वसु प्रत्यांत है पर शांत नहीं है। क्या है? शांत वसु प्रत्यांत नहीं है। क्या है? क्या है? वसु प्रत्यांत। हाँ, तो क्या नहीं है? शांत नहीं है तो क्या है? वसु प्रत्यांत। तो वसु प्रत्यांत है और क्या है भैया? वो शांत नहीं है तो क्या है? वो शांत नहीं है गुरुजी, वसु प्रत्यांत है। हाँ, वसु प्रत्यांत है और शांत काहे नहीं है महाराज? सकार नहीं है। हाँ, क्या है ना। हाँ, तो यही बोलो ना, तो क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं गुरुजी दादिश नहीं है। अरे अरे क्या हो गया? शांत नहीं है तो क्या है? शांत नहीं है तो नांत है। नहीं है तब विद्वान क्या है? वसु प्रत्यांत तो है लेकिन शांत नहीं है। शांतः नास्ति। किमस्ति? नान्तः वर्तते। अतः किम न भवति तत्र? दान्ता दत्तम न भवति तत्र, है कि नहीं? क्या नहीं होता है? दत्त नहीं होता, दकार नहीं होता है तो क्या हो जाता है? विद्वान ऐसे रह जाता है। यहाँ है इसलिए सकार को क्या हो जाएगा? दकार हो जाएगा। तो क्या? विद्वत भ्याम। तो इसी तरह से हलादी व्यक्ति में सभी जगह क्या कर लेना? साकुदा कर लेना, बस मिला देना तो विद्वत भ्याम, विद्वत भी। अब विद्वत्सु सप्तमी के बहुवचन में क्या बन जाएगा? ये काम हो गया। हो गया ना? इसमें जो है विसर्जनी वैसे रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विसर्जनी का आकारों पर सर्वपास शुभ संख्यानात, है कि नहीं? विसर्ग का पाठ जो है अयोगवाह आता है कि नहीं? क्या है? अयोगवाह है। कौन? विसर्ग, जीवा, मूली, उपदमानी, है कि नहीं? ये सब क्या है? यमा, ये सब क्या है? अयोगवाह। इनका सबका पाठ कहाँ है? आकारों पर सर्व पाठ है शुभ संख्यात, है कि नहीं? आकार के ऊपर है यानी आकार के बाद है तो अट में भी आ जाता है, और सर सूच पाठ है और सर में भी इसका पाठ है तो सर में भी आ जाएगा। तो बताओ, नुम विसर्जनी सर व्यवायपी, सर से ही काम चल जाएगा कि नहीं? विसर्ग का व्यवधान रहेगा, वहां सर का व्यवधान रहेगा कि नहीं? क्योंकि सर में विसर्ग भी आ जाएगा तो पृथक रखने की जरूरत नहीं। अतः विसर्जनीय ग्रहणम भाष्ये प्रत्याख्यातम,
विसर्जनीय ग्राणम भाष से प्रत्याख्यातम समझ गए। आगे पुम शब्द अब पुंस शब्द है, किसका रूप चलाओगे भैया? हो गया विध्वंस का तो चल गया, चला दो, चलाना हो तो ये चलाएगा, कुछ नहीं है। बोलो जी। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वभ्यां विद्वद्भ्ये विदुषे विद्वभ्यां विद्वद्भ्यः विदुषा विद्वभ्यां विद्वद्भ्यः विदुषा विदुषो विदुषां विदुषी विदुषो विद्वत्सु। भैया काहे नाराज बैठे हैं? हाँ चलो आगे, हो गया ना विध्वंस। आगे क्या शब्द है? अच्छा पुंस शब्द है। अब पुंस शब्द है, क्या है? पुंस, पुरुषस्य वाचक पुंस शब्द है, गया यार, पुरुष का वाचक है तो पुंस शब्द है। पुंस शब्द क्या होता है? सु आ गया, पुंस सु। अब एक सूत्र रहेगा, कौन? पुंसो सुंग, पुंसो सुंग। क्या कहता है भैया? पुंसा षष्ठ्यंत है, असुंग प्रथमांत है। पुंसा असुंग स्यात्। अब गीत है, गीतवाद क्या होगा? गिच्च से अंत्यल को हो जाएगा, तो पुंस में जो क्या है? सा है, उसको क्या हो जाएगा? असुंग हो जाएगा। तो पुम अस क्या बन जाएगा? अस। असुंग में क्या हो जाएगा? केवल अस बचेगा, बाकी सब चला जाएगा। क्या यार? तो क्या बचेगा? पुम अस। अब निमित्ता पाए, नैमित्तिक से पाया और अनुस्वार हुआ था जो सा को मान करके, वो अनुस्वार निवृत्त हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? मा रह जाएगा। क्या? तो क्या हो जाएगा? पुम स ए पुम अस। अरे सा बाबा जमुने का वही बोल देते हैं, क्या है कि नहीं? क्या? पुम अस मिला दो, बन गया। अब क्या होगा भैया? अब नुम होगा, क्योंकि असुंग में इसीलिए उकार की संज्ञा किए हैं जिससे गुगित हो जाए। कहे तो नहीं तो असंग कर देते, क्या? लेकिन क्या किए हैं? इसीलिए किए जिससे उगित हो जाए, तो क्या हो जाए? नुम हो जाए। तो उगितिचाम सर्वनाम स्थाने अधा, तो क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। क्या बनेगा? पुमनस। क्या बनेगा? पुमनसु। ठीक है। अब उसका लोप, हाँ, शांत माता संयोग से क्या हो जाए? दीर्घ। शांत संयोग है ना, पुमानस। सा का संयोगांत लोप पुमान, ना का लोप नहीं। क्यों? संयोगांत लोप सिद्धत्वाद। ये बोला करिए पंक्ति, क्या बोला करिए? अरे नहीं बाबा जी, हाँ भैया बोलो। असंयोगांत नहीं, असिद्धत्वाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पुमान, आगे भैया क्या होगा? पुमांसो। तो पुंस शब्द है, क्या है? सर्वनाम स्थाने विवक्षित पुंसो सुंग स्यात्। सर्वनाम स्थान अगर विवक्षित हो, आने वाला हो, तभी क्या हो जाता है? पुंस शब्द को आसुंग हो जाता है। तो क्या बनेगा? ये सर्वनाम प्रत्यय परे हो तब की बात नहीं है, क्या हो जाए? अगर विवक्षित हो, आने वाला हो, तभी क्या हो जाता है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असुंग हो जाएगा सब जगह। कहाँ? सर्वनाम में सब जगह, जहां जहां सर्वनाम आने वाला है सब जगह क्या हो जाएगा? तो पुमम, पुमस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुम भी हो जाएगा सब जगह सर्वनाम में। क्या है? तो पुमानस बन जाएगा, दीर्घादि होकर के। क्या? पुमानस। आउ, अब ना को क्या कर देना? अनुसार न से पदांतस जले, क्या बनेगा? पुमांस। अरे पुमांस। इसी तरह सर्वनाम में आगे भी आजादी व्यक्ति में बना लेना। क्या? पुमांस बना करके मिला देना, बस। तो पुमांसौ, पुमांसा, पुमांसम, पुमांसौ। अब आया सस। ये तो सर्वनाम नहीं है, यहाँ ना असुंग होगा ना ही नुम होगा। असुंग नहीं होगा तो नुम भी नहीं होगा। कहे तो क्या रहेगा? पुंस रहेगा, पुंस शब्द रहेगा। असस आया, आस मिला दो, पुंसह। क्या बनेगा? पुंसह। हाँ, विसर्ग आदि कर देना है भैया। तो पुंसह, आगे पुंसा। आप देखो पुंभ्याम, आह्लादी व्यक्ति में क्या बनेगा? पुंसभ्याम। क्या रहेगा? सा का क्या? संयोगांत लोप हो जाएगा। क्यों? हाँ, पदांत में है ना, संयोगांत से लोपा। क्या कहता है? संयोगांत से पदस्य तदंत से लोपा, अलवंत से लग जाता है, तो संयोगांत पद हो जाएगा पुंस, उसके अंतल का क्या हो जाएगा? तो पुम बचेगा। क्या बचेगा? अनुसार फिर निवृत्त हो जाएगा, मा आ जाएगा, तो पुंभ्याम। क्या बनेगा? और अच्छा, क्या बनेंगे? हाँ, क्या हो जाएगा भैया? पुंभ्याम था ना, क्या है?
पुम्भ्याम। अब क्या होगा, मकार को अनुसार कर दो, वा पदांत पहले मो अनुसारा से करो, क्योंकि पुम क्या हो गया, ये मांत है, पद है ही, उसका अनुसार हो जाएगा, तो पुम्भ्याम। और फिर क्या कर देना, वो भी कहता है भैया कि पदांतस्य अनुस्वारस्य पर सवर्णा स्याद, यही परे, तो यही परे है, पदांत अनुसार है, उसको क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। तो भा का सवर्णी होगा तो नासिका स्थान, अनुसार का स्थान नासिका है, तो भा पापा बाबा माँ में माँ का है, तो हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पुम्भ्याम। आज जब वह पदांत से विकल्प से करता है, नहीं करेगा तो केवल अनुसार रहेगा, वहां माँ नहीं रहेगा। एक बार तो जब परसवर्ण कर देगा तो माँ आ जाएगा, तो माँ घटित रूप क्या बन जाएगा, पुम्भ्याम। आज जब परसवर्ण नहीं करेगा तो अनुसारा से केवल अनुसार रहेगा, तो अनुस्वार घटित पुम्भ्याम रूप बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हलादी विभक्तियों में सुप को छोड़ करके सब जगह क्या हो जाता है, दो रूप। हाँ, एक मकार घटित अनुसार व पदांत से पर सवर्ण पर सवर्ण होने पर मकार घटित रूप बनेगा, पुम्भ्याम। और जब एक बार क्या नहीं होगा, अनुस्वार घटित पुम्भ्याम रूप बन जाएंगे। सुप को छोड़ करके सभी जगह हलादी विभक्तियों में दो दो रूप बनेंगे, ठीक है ना भैया। हाँ, तो पुम्भ्याम सप्तमी के बहुवचन में बताता हूँ अभी, और सप्तमी के तो पुम्भ्याम, पुम्भ्याम, पुम्भी, पुम्भी कहे। इसी तरह से पुम्भ्याम में कैसे रूप बनेंगे, भ्याम में कैसे रूप बनेंगे, हाँ और पुम्भी में 20 में 2, अभ्यास वाले में 4 बन जाएंगे, ठीक है। अब आया सप्तमी का बहुवचन, उसमें क्या होगा भैया, तो उसमें 2 एक ही रूप बनेगा, क्या बनेगा, क्यों, ये परे सुप नहीं आता, सुप का सा क्या नहीं है, यही नहीं, तो अनुसार तो हो जाएगा, पुम्स रहेगा, सा का संयोगांत तो लोग पुम, आगे सु क्या रहेगा, पुम सु। अब क्या नहीं होगा, उसको अनुस्वार तो हो जाएगा लेकिन परसवर्ण नहीं होगा, क्यों, ये परे नहीं है, ठीक है ना। उस सुप का जो सा है वो क्या नहीं आता है, नहीं आता, इसलिए ये परे नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, वह पदांत से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या होगा, अनुसार घटित एक रूप बनेगा, पुंस। अरे वह पदांत किसे, हाँ, वो अनुसार से ही नहीं बोल दिए हैं क्या, वह पदांत से क्या होता है, पदांत में है ना, तो उसी से होगा, ठीक है। आगे तो इस तरह से एक रूप वहां बनेगा, क्या, तो सप्तमी के सप्तमी बहुवचने एकम रूपम भवति, और अन्यत्र हालादि विभक्तौ रूपद्वयम भवति। एकम परसवर्ण घटित परसवर्णेन मकार घटितम रूपम, एकंच परसवर्णाभावे अनुस्वार घटितम पुम्भ्याम इत्यादि रूपम कहे इति एवं रीत्या तत्र लेखनीयम, है कि नहीं, ध्याने अवस्थितव्यम यद्भो किमस्ति बुद्धौ अवश्यमेव एतत् सर्वदा स्थेयं कि रूपद्वयं तत्र भवति। सप्तमी बहुवचने च एकमेव रूपं भवति, अनुसार घटितं तत्र परसवर्ण घटितं रूपं न भवति। यही गेटवा बंद कर दो भैया। चलो आगे, आगे क्या है, तो इसका रूप चला लो भैया, पुमान, पुम्भी, पुमसे पुम्भ्याम, हाँ शुरू पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसं पुमांसौ पुंसः पुंसा पुम्भ्याम पुम्भ्याम पुम्भी पुम्भी पुंसे पुम्भ्याम पुम्भ्याम पुम्भ्या पुम्भ्या पुंसा पुम्भ्याम पुम्भ्याम पुम्भ्या पुम्भ्या पुंसा पुंसो पुंसाम पुंसी पुंसो पुंसु, ठीक है, ऐसा ना है, ये है। इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया पुमान शब्द भी। अब आया उष्णस, क्या आया, उष्णस। अब उष्णस शब्द है, शांत है, ये भी क्या होगा, रिदुषण रुदुषण उष्णसु। अब आएगा कौन, सूत्र एक, रिदुषण स्फुरदंसो अनेहसाम च, रिदुषण स्फुरदंसो अनेहसाम च, इससे क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा, अनंग होगा, गीत है, गीत क्या हो जाएगा, सकार को हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उसन अन, उसन अन मिला दो, क्यों, उसन अन मिला दोगे क्या हो जाएगा, उष्णन। अब फिर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या, उष्णान, उष्णान, अस्सा सु का सा, अस्सा का लंग्या लोप, ना का एठे का नलोपा परिजन लोप,
उस पहले वाले सकार को उसे ही क्या होता है, संयोगांत लोप हो जाता है। अंतिम वाले सा का हलंग्यादि लोप, सा माने सु का जो सकार है उसका हलंग्यादि लोप हो जाएगा, और दूसरा वाला जो नकार है उसका क्या हो जाएगा, संयोगांत लोप हो जाएगा। और फिर फिर जो बचा नकार उसका लोप नहीं होगा, तो उसना क्या बनेगा, उसना अरे उसना बनाता है ना यार, गड़बड़ कर दिया तुम लोग क्या। अब देखो क्या बनाना है, उसना उसन आगे आनंग हुआ कहे, अब मिला दो क्या बनेगा, उसनन, उसनन क्या बना, उसना अब उसना सा का हलंग्यादि लोप, इधर नांद की उपधा को दीर्घ कर देना, तो क्या उसनान बनेगा, अन्ना का लोपा प्राकृतिक अंश लोप, तो क्या बना, उसना बन गया। आगे क्या होगा, समझ गए कि नहीं, अनंग करने पर उसनन बनेगा, और उसनन सु रहेगा, सु को मान करके इधर क्या कर देना, पहले नांत की उपधा को दीर्घ का बनेगा, क्या उसनान बनेगा, उसनान सा का लंग्यादि लोप हो जाएगा, तो उसनान ना का लोपा प्रातिपदिक अंत से लोप क्या बनेगा, उसना उसना। अरे संयोगांत है ही नहीं तो लोप कहाँ करोगे क्या, एक ही ना भर हलंत ही है, उसनान है कहे यार, तो कहाँ से लोप करोगे कहे। हाँ उसना, आगे क्या होगा, उसनस, क्योंकि वो रिदुषण उत्पुरंसन आनंद कहाँ करता है, केवल सु में ही करता है, और तो करेगा नहीं, संबुद्धि भिन्न सु में करता है कहे। रिदुषण उत्पुरंसो अने शांता रिदंता नाम उसनसादि नाम चानंग स्याद, ए वृत्ति बोलो उसकी, रिदंता नाम उसनसादि नाम चानंग स्याद, ये असंबुद्धौ सौ परे, तो संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते ही क्या करता है, अनंग करता है, औ आदि में तो करेगा नहीं, तो क्या रहेगा, उसनस औ क्या औ, अब फिर क्या होगा, मिला दो, उसनसौ उसनसा उसनसम उसनसौ उसनसा उसनसा उसनो भ्याम, यहाँ भ्याम में क्या करना, हलादि व्यक्तियों में उसनस भ्याम, उसनस सा को क्या करना, पद संज्ञा हो जाएगी, रू कर लेना, रू को ऊ कर लेना, किसे, हस्या से, आद गुणा से गुण, उसन ऊ गुण कर लेना, उसनो भ्याम, उसनो भ्याम, उसनो भी इसी तरह से हलादि व्यक्तियों में बन जाएगा। अब आया सप्तमी का बहुवचन सुप, सप्तमी का बहुवचन सुप, हाँ उसनो, हाँ तो उसनस सु, अब क्या होगा, हाँ सप्तमी के बहुवचन में। अच्छा अभी संबुद्धि वाला भी है, ध्यान देना, तो क्या होगा, उसनस सु रहेगा, तो क्या होगा, उसनस के सा को क्या कर देना, रुत कर देना, पिसर कर देना, फिर विसर्जनीय से क्या कर देना, विसर्जनीय सा से क्या करना, फिर से सा कर देना, क्या बनेगा, उसनस, है क्या रहेगा, हाँ वह सरी फिर यहाँ भी लगेगा ना, हाँ सर परे है, तो विसर्ग से विसर्गा विकल्प न भवति, तो उसना हसु भी बनेगा और उसनस भी बनेगा, दोनों रूप बनेंगे, ठीक है। हाँ एक बार जब वहां से विसर्ग होगा, नहीं होगा तो फिर विसर्जनीय से सा से क्या हो जाए, तो ठीक। अब आया संबोधन में, संबोधन में क्या होगा भैया, संबोधन में इसमें संबुद्धि में 3 रूप बनते, कैसे वार्तिक लगता है, अस्य संबुद्धो व अनंग नलोपस्य वा वाच्य, अब अनंग प्राप्त नहीं था उसका विधान कर दिया, नलोप भी नहीं प्राप्त था क्योंकि न की संबुद्धो निषेध कर देता है, उसका भी इसने विधान कर दिया, कहे तो ये अपूर्व विधान कर रहा है। चलो तो क्या कर रहा भैया, कहा अस्य संबुद्धो मैंने उसना शब्द से संबुद्धो व अनंग, विकल्प से अनंग होगा, अनलोपस्य वा वाच्य, नलोप भी क्या होगा, विकल्प से होगा, तो क्या हो गया, उसनस है अनंग हो गया विकल्प से, तो क्या बना उसनन, और फिर क्या होगा, नलोप, जब लोप नहीं होगा, जब हो जाएगा तब क्या बनेगा, हे उसन, उसनस उसनन था ना का लोप हो गया, हे उसनस हे उसनन बना, क्या बना, हे उसनन, नकार का लोप होगा, हे उसन, हे उसन बन गया। आज जब नकार का लोप नहीं हुआ तब हे उसनन, आज जब अनंग ही नहीं हुआ तब हे उसन सु है, अरे रुक जाओ, हे उसनस सु है, हे सु का अलंग आदि लोप, उसन नस सा को रुत विसर्ग, हे उसना क्या बनेगा, तो 3 रूप बन गए, अनंग वाले में 2, एक बार क्या होगा, हे उसनन, हे उसन माने नलोप होगा नहीं होगा, नहीं होगा
तो ये उसनन बनेगा। अजब न का लोप हो जाएगा तो ये उसन बनेगा। अजब जब ना अनंग होगा तब नकार लोप होगा। हाँ, ना अनंग ही होगा और ना ही, अरे जब अनंग ही नहीं होगा तो नकार लोप कहाँ से, क्या है? तो क्या होगा उस समय? हे उसना बनेगा। क्यों? हे उसनस रहेगा, सु रहेगा, हलंग्या आदि लोप हो जाएगा। हाँ, हे उसना बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके रूप बन जाते। आगे चलते हैं भैया। हे उसनन, हे उसन, हे उसना, हे उसनसौ, हे उसनसा इत्यादि बन। आगे शब्द है अनेहा शब्द है। क्या है? अनेहा। अनेहस है, क्या है? अनेहस, शांत है ये भी। यहाँ क्या होगा भैया? रुदुषण स्फुरदंसो अनेहसाम चा। क्या? अनेहस भी है ना, उसको भी अनंग हो जाता है तो क्या बनेगा? सकार के स्थान में अनेहस है ना, तो सकार के स्थान में क्या हो जाएगा? अनंग। तो क्या बनेगा? अनेहन। क्या बनेगा? नान्ति को बुधक दीर्घ, अन्ना का लोप, सा का अलंग्या लोप कर देना, ना का लोप कर देना, क्या बन जाएगा? अनेहा है। अब बाकी जगह क्या होगा? अनेहस औ, मिलाते जाइए। अनेहसौ, अनेहसा, अनेहसम, अनेहसौ, अनेहसा, अनेहसा, अनेहोभ्याम। जैसे आप अभी बनाए हो उसनोभ्याम, उसी तरह से अनेहोभ्याम। रुत, उत, गुण आदि करके क्या बन जाएगा? हाँ, और संबुद्धि के सप्तमी के बहुवचन सुप में क्या बनेगा? हाँ, अनेहसु, अनेहसु, क्या यार? अनेहसु और अनेहसु, क्या है? वासर ही लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे वेधा है। क्या है? वेधा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। वेधा का मतलब क्या है? विधाता, ब्रह्मा। क्या यार? तो वेधा, अब देखो वेदा शब्द है। क्या है? वेदा शब्द है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? शांत माता संयोग से क्या कर देना? दीर्घ। वेदास, शांत माता संयोग से क्या करना? उपदा दीर्घ। वेदास नहीं, शांत माता संयोग से नहीं होगा। हाँ, क्योंकि शांत संयोग नहीं है ना, एक ही तो ये है, तो इससे नहीं होगा। अब तो संतस चालक, ये असंत है। ठीक है, वेदस है ना, लास्ट में क्या है इसके? अस है। वेदस है, लास्ट अंतिम में क्या है? अस है। ये असंत है, इसलिए अब तो संत से चार हाथों से क्या हो जाएगा? असंत मान करके उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वेदास। अब तो संत से चार हाथों कहाँ करता है? सर्वनाम में करता है ना सब जगह। किस क्या कहता है? तो संतस चा धातु अत्यंतस्य असंतस्य चा, अत्यंतस्य उपदाया दीर्घो धातु भिन्ना असंतस्य संबुद्धौ सौ परे। तो सु परे रहते ही करता है, सर्वनाम में नहीं करता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? वेदास और सु रहेगा, सु का हलंग्यादि लोप हो जाएगा, सा का। अब बचेगा वेद। अरे रुक जाओ, सु के सा का हलंग्यादि लोप हो जाएगा। अब बचे क्या? वेदास। असा को क्या हो जाएगा? रुत विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? वेधा। सुप के सा का तब क्या हो जाता है? हाँ, अलंगादि लोप हो जाता है। अब वेदास के सा को रुत विसर्ग होकर के क्या बनता है? वेधा। आगे क्या बनेगा? वेदसौ, मिलाते जाना होगा। वेदसौ, वेदसा, वेदसम, वेदसौ, वेदसा, वेदोभ्याम, वेदसोभ्याम, वेदसोभ्याम जी कि वेदोभ्याम? हाँ, वेदसोभ्याम बना रहा भैया। क्या? हाँ, सा को रुत उत हो जाएगा बस। अगुण, रुत उत गुण। क्या? अरे अरे गुण, वेदोभ्याम, वेदोभी इत्यादि बन जाएगा। और उसमें वेदासु, वेदासु है कि नहीं? वासरी, ये ध्यान रखना सप्तमी के बहुवचन में। हाँ, वेदासु और वेदस्सु, ठीक, वासरी लगा देना। एक बार विसर्जनीय सा से सा, इस तरह से बन जाता है। अब आगे आता है अदस शब्द। अदस शब्द में क्या होगा भैया? तो अदस और सुलोपस्य, अदस शब्द है, सु आ गया, तदादि नामा से क्या कर दो? अत, पर रूप आद बन गया। अदस की जगह क्या बन गया? आद। आद सु, क्या लगा? कुछ नहीं, यहाँ क्या करना? कुछ नहीं करना। हाँ, तदादि नामा को मत लगाओ, जबरदस्ती लगा दे रहे हो। क्या करना है? प्राप्त रहेगा, लेकिन ये बात देगा उसको, कौन सा? हाँ, ये क्या कहेगा? आदसा उकारांता देशस्या सौ परे और सुलोपस्या का सु परे हो तो आदस को क्या होता है? उकारांता। तो आदस के सा को क्या हो जाएगा? उकारांता आदेश हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तदादि नाम आदस सु रहेगा, क्या हो जाएगा? आदस के सा को क्या होगा? उकारांता आदेश हो जाएगा। तो आद औ क्या बन गया? अरे रुक जाओ, आद औ वृद्धि करो तब बनेगा क्या? अदौ।
अब फिर आदौ सु है, सु का अब क्या हो जाएगा, इससे इसी से सुलोप भी हो जाता है, तो सुलोप हो गया, बचा क्या आदौ। अब तदो सा बनते से क्या हो गया, दा को सा हो गया, क्या बन गया असौ। तो इस तरह से प्रथमा के एक वचन में क्या बन जाता है, असौ बन जाता है। फिर आया द्विवचन, उसमें क्या होगा, तो उसमें बड़ा सरल है, सब जगह सर्व की तरह रूप बना लेना है। फिर क्या करना है, अब देखो अमू कैसे बनेगा, तो देखो सब जगह क्या करना है, सर्व की तरह बना हाँ। तो देखिए क्या होता है, पहले क्या होगा, बना लेना है सर्व की तरह। इसीलिए अभी आप पीछे आगे आएगा, स्वयं बताएंगे ग्रंथकार कि विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्वे। पहले क्या होता है, विभक्ति कार्य होता है। विभक्ति कार्य से क्या लेना है भैया, तो विभक्ति निमित्तक कार्य भी लेना है और विभक्ति स्थानिक कार्य भी लेना है। तो विभक्ति निमित्तक कार्य क्या है, जैसे सुपिच से दीर्घ कार्य होता है, जैसे आदभ्याम रहता, आदसभ्याम रहता है, सा को अत हो जाता है और परूप होकर के आदभ्याम। अब यहाँ सुपिच से दीर्घ होता है तो अदाभ्याम बनता है कि नहीं। अब फिर उस दीर्घ जो आकार है उसको दीर्घ उ हो जाता है, म हो जाता है, तो अमुभ्याम बनता है, समझे कि नहीं। बहुवचन झल्ले से जैसे ए तो होता है, ये भी सुप निमित्तक है, विभक्ति निमित्तक है। तो ये अथवा और जो विभक्ति स्थानिक कार्य है, जैसे कि जस के स्थान में सी होना, गे को स्मई होना, गसी को स्मात होना, गी को स्मिन होना, है कि नहीं, ये सब विभक्ति स्थानिक कार्य हैं, ये विभक्ति कार्य हैं, सब कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो विभक्ति निमित्तक कार्य हो चाहे ये पहले क्या होंगे, क्योंकि ये सब सपादी हैं सब, और ये जो उत्तमत है और ये तीन बहुवचने हैं, ये सब क्या है, त्रिपादी हैं। त्रिपादी हैं तो कहाँ लगेगा, असिद्ध हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, विभक्ति कार्य ही होगा। तो पहले जैसे आधा है, आधा सा है, औ है, सा को क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा, परूप हो जाएगा, आद बन गया, आद औ। अब क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि आदि करके क्या बने, आदौ बना लेना। अब आदौ बनने के बाद क्या होगा, अदसो से दादू दोमा, ये सूत्र लगेगा, अदसो असे दाद उ मह, कयत उ मह, ये क्या है, प्रथमांत है, माने उकारादेशा भवति और मकारादेशा भवति, है कि नहीं। दात परस्य उकारादेशा भवति और मकारा भवति, किसको होता है, तो दस माह भवति, समझे कि नहीं। तो आदसो दो है ना, दाह, दाह क्या है, षष्ठ्यंत है, माह क्या है, प्रथमांत है, तो यानी 10 माह भवति, है कि नहीं। तो दा को क्या हो जाता है, माह भी हो जाता है। किसको, आदस संबंधी जो क्या होगा आदस संबंधी दा से परे उत हो जाता है, और दकारस आदस संबंधी दकारा तस्य किम भवति, मकारा भवति, तो कई ये है उसका, ठीक। अब देखो 10 माह भवति। अब देखो क्या होगा, आदौ बना है, अब दात परस से कौन है, औ। अब एक चीज और ध्यान देना कि जहां दा से परे अगर द्विमात्रिक रहेगा तो उसको द्विमात्रिक उ होगा, और दा से परे यदि एक मात्रिक रहेगा तो उसको एक मात्रिक उ होगा, ठीक है ना भैया। यही मात्राकृत प्रमाणकृत आंतर का उदाहरण है, ठीक है ना भैया। एक यद मात्रिक स्थानीय रहेगा तन मात्रिक आदेश होगा, एक मात्रिक यदि स्थानिक है तो एक मात्रिक आदेश होगा, एक द्विमात्रिक यदि स्थानीय है तो द्विमात्रिक उ आदेश होगा। तो आदौ में बताओ, दात परस से कौन है, औ, वह कै मात्रिक है, द्विमात्रिक, औ की द्विमात्रा है, तो इसलिए उसके स्थान में द्विमात्रिक उ होगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, और दा को माँ भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमू। अब आया कौन, जस, आद, आदस है, उसको आतो आदि करके आद बना लेना, आद जस, जस को सी कर लो, गुण कर दो, आधे बने, जैसे सर्व का रूप बनता है उसी तरह आधे बना लेना। इसी तरह सर्वे की जैसे सर्वे बनता है उसी तरह आधे बन जाएगा। इसी तरह सब जगह क्या है, सर्वनाम की तरह सर्व की तरह रूप चला बना लेना है, इसके बाद उत्तमत्वादि करना है। अब देखो आधे बना लिए, क्या बना लिए, आधे। अब क्या हो गया, यहाँ लग जाएगा एतीत बहुवचन है, क्या कहेगा भैया, आदसो दात परस एतीत 10 चमो भाव उर्थुक्तो कहे। इसीलिए देखो लिखा है यहाँ, आदसो अशांतस दात परस उदूतो उस्तो 10 चमा अंतरतम्या ध्रस्वस्य उ दीर्घस्य उ कहे। अमु जसासी गुणा, जसासी से क्या होगा, सी, आद सी, और गुण हो जाएगा आधे कहे। अब लगेगा कौन, एतीत बहुवचन, क्या कहेगा भैया, आदसो दात परस एतीत 10 चमा भाव उर्थुक्तो, है कि नहीं। आदस में दात परस जो होगा उसको क्या हो जाएगा, ए को ईत हो जाता है, और 10 च को मकार हो जाता है, भावर्थ भावत बहुत्वार्थ प्रतिपादकस्य अदस शब्दस्य
ऐसा लगाना। भावार्थत्व कहाँ है? अध शब्द में विशेषण है, तो भावार्थत्व प्रतिपादक अध शब्दस्य भावार्थ बहुत्वार्थ प्रतिपादकस्य अध शब्दस्य दात परस्य एत ईद स्यात् अधस्य च महाभवति, ये अर्थ कर लेना, ठीक है ना भैया। तो देखो बहुत्वार्थ प्रतिपादक है अध शब्द, तभी ना बहुवचन आया है, तो क्या हो जाएगा? द से परे जो ए है उसको क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, अद्दा को मा भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अमी। क्या बनेगा? आधे की जगह क्या हो जाएगा? अमी। ए को ई हो गया और दा को मा हो गया, क्या बन गया? अमी। अब आगे क्या बनेगा भैया? आदम बना लेना। क्या बनाना? अरे जैसे सर्वा सर्वो सर्वे सर्वम बनता है, उसी तरह आदम बन गया, बताया हूं मैं। अब आदम में क्या होगा? लगा लेना ये क्या कर देगा? दा को माँ कर देगा, दा से परे आ को क्या करेगा? अब यहाँ देखो आदम में दकार दा से परे कौन है? आ है, उसकी क्या मात्रा है? एक मात्रा, इसलिए जो ऊ होगा वो भी छोटा ऊ होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? आदा को माँ भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अमुम। आदम की जगह क्या बन गया? अमुम। और अमू उसी तरह से आदऊ बनाना, फिर अमू बन जाएगा, और उसमें आदान बनेगा, जैसे सर्वान बनता है उसी तरह क्या बनेगा? आदान बना लेना। अब फिर यहाँ दा से परे देखो आकार क्या है? द्विमात्रिक है, इसलिए ऊ होगा दीर्घ वाला, अदा को माँ भी हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अमून, फिर अमुना। अब यहाँ देखो अमुना में क्या होगा भैया? तो आद टा है, आद आ है। अब यहाँ क्या करना है हमको? नादेश करना है। किसे? क्या कहता है? घी संज्ञा से परे टा को ना होता है। अब यहाँ घी संज्ञा ही नहीं है आद की क्योंकि इकार उकार की होती है, तो पहले क्या करना? उत्तमत कर लेना। क्या करना? अब फिर उत्तमत कर लिए, अब क्या हो जाएगा? टा को ना हो जाए, अब घी संज्ञा हो जाएगा, आमू बन गया, आमू टा। उत्तमत कर लिए तो क्या बन गया? आमू टा। अब यहाँ देखो उकार है, घी संज्ञा हो जाएगी, घी से परे क्या होना जाएगा? टा मिल जाएगा, उसको ना होना चाहिए, लेकिन कहा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आंगो नास्ती हम लगाओगे उसकी दृष्टि में से क्या किए हो जो वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। तो वहां क्या दिखेगा? आदंत दिखेगा। क्या दिखेगा? आद दिखेगा ना, आद। क्या दिखेगा? आद। ये उदंत नहीं है ना इदंत है, तो घी संज्ञा ही नहीं होगी, तो घी संज्ञा से परे क्या नहीं मिलेगा? ता नहीं मिलेगा, ना नहीं हो पाएगा। तो उस क्या करें? तो कहा भैया तब क्या करना चाहिए? नामुने सूत्र बनाए। क्या? नमूने। कहा भैया ना भावे कर्तव्य कृते चा मुंह भावो नासिद्ध। यदि ना भाव करना हो तो मुंह भाव असिद्ध नहीं होता है, और ना भाव कर देने के बाद भी मुंह भाव असिद्ध नहीं होता। ये दो अर्थ है उसका, ध्यान रखना। ना भाव की कर्तव्यता हो यानी ना भाव करना हो तो मुंह भाव सिद्ध नहीं होता, अथवा ना भाव कर देने के बाद भी मुंह भाव सिद्ध नहीं होगा। तो बताओ यहाँ ना भाव करना है कि नहीं करना है? इसलिए मुंह तो असिद्ध नहीं होगा, तो घी संज्ञक से परे मिल जाएगा, अमू रहेगा, अमू ता। यही दिखेगा किसको? आंगोनाश्रियाम से। आंगोनाश्रियाम को अमू, यही ज्ञान होगा, अमू उदंत ये ज्ञान होगा, तो घी संज्ञा मिल जाएगा, उससे परे टा रहेगा, उसको ना हो जाएगा। पहले भी कर सकते हैं, पहले मैंने कब कर सकते हैं? करके करने की इच्छा होने कारण से ना भाव कुछ नहीं, ना भावे कर्तव्य। ना भाव यदि करना हो तो मुंह भाव असिद्ध नहीं होता है, तो ना भाव करना है इसलिए मुंह भाव असिद्ध नहीं होगा, तो नहीं होगा तभी ना उदंत मिलेगा, अमु मिलेगा उसको, किसको? आंगोनाश्रियाम को। तभी ना घी संज्ञक से परे टा मिलेगा, तभी ना क्या होगा उसको? ना होगा, ना हो जाएगा, तो क्या बन गया? आमू ना। क्या बन गया? अब कोई कहा कि अच्छा ठीक है, आपने ना भाव की कर्तव्यता में तो मुंह भाव सिद्ध नहीं होगा, तो घी संज्ञक से परे मिल गया तो टा को ना कर दिया आपने, क्या बन गया? आमू ना बन गया। अब कोई कहा ठीक है, ना भाव कर देने के बाद हम अब सूत्र लगाएंगे, कौन? सुपिचा सूत्र लगाएंगे। किस सूत्र को लगाएंगे? क्या कहता है वो? कहता है ये आदि सुख के परे रहते अतो अंग से दीर्घ। अब टा क्या है? ना जो है आपका वो स्थानीय भाव से सुप है, और क्या है वो? यहाँ आदि है ही, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आदि सुप परे ना मिल गया, अदंतांग कौन मिल जाएगा? अमू। अमू में जो उत्तम है वो असिद्ध हो जाएगा सुपिचा की दृष्टि में, तो क्या बन जाएगा? आद दिखेगा उसको। क्या दिखेगा? आद क्या है? अदंतांग है, तो अंत्यल को क्या होना चाहिए? दीर्घ होना। किसको दिखेगा? आद अदंतांग। क्यों? उसकी दृष्टि में अत्सो से जो उत्तम है वो क्या हो जाएगा? अच्छा, ना मुने निषेध करेगा नहीं, क्योंकि ना मुने क्या कहा? ना भाव की कर्तव्यता में मुंह भाव सिद्ध नहीं होता। यहाँ तो सुपिचा से हमें क्या करना है? क्या नहीं करना है? ना भाव थोड़ी करना है, क्या करना है? तब तो क्या नहीं होगा? माने सिद्ध नहीं रखेगा वो, क्या? असिद्ध का निषेध नहीं करेगा, तो क्या रहेगा? असिद्ध हो जाएगा। हो जाएगा तो आधा दंतांग दिखेगा, तो सुपिचा से क्या होना चाहिए? दीर्घ होना क्यों नहीं होता? ये प्रश्न हुआ।
तो कहा इसीलिए वृत्ति में लिखा कि कृतेच ना भावे, करने के बाद भी मुंह भाव सिद्ध नहीं होता है। तो ना भाव कर दिए हैं, फिर भी क्या नहीं होगा, अब वो बाद में भी कभी भी क्या नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। तो जब असिद्ध नहीं होगा मुंह भाव, तो अमुही शब्द हमेशा दिखेगा। तो अब अमुही दिखेगा तो सुविचार लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करना चाहिए, अमु अमुना बन गया। कहे आगे क्या होगा, भ्याम आदि में अदाभ्याम बनाना, क्या बनाना, और फिर क्या होगा, उत्तमत हो जाएगा, तो अमुभ्याम। और उसमें क्या बनाना, भीष में बहुवचन में अदे भी क्या बनेगा, हाँ जैसे, हाँ आद ये क्या हो जाएगा, हाँ आधा ये भी बनेगा ना, क्या बनेगा, अतो भी सही हो जाता है, आध भीष रहेगा और क्या हो जाएगा, अतो भी सही, अदंत से परे मिल जाएगा ना भीष, हाँ क्या बनेगा, अदई, अदई बनेगा, नहीं बनेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो क्या है, नेद मद स्वर को यहाँ लग जाता है। कहे तो क्या होता है, भीष के स्थान में आइस नहीं होता है, क्यों, यद्यपि प्राप्त है, क्योंकि तदादि नाम से आत हो जाता है, तो ये आद क्या हो जाता है, ये आदंत हो जाता है, उससे परे भीष है, उसको क्या होता है, आइस होना चाहिए। लेकिन नेद मत स्वर को क्या कर देगा, निषेध कर दे, तो आइस नहीं होगा, तो क्या रहेगा, भीष ही रहेगा। तो आद भीष और बहुवचन जल्ले से क्या हो जाएगा, एत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अदे भी, और एत बहुवचन से एक को क्या हो जाएगा, ये तो अर्धा को माँ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अमी भी। ठीक है, और इसी तरह बहुवचन जल्ले से क्या करना, व्यस आदि में भी ये तो करके अदेभ्या बना लेना और अमीभ्या। कहे और आम में क्या बनेगा, और इसमें गसी में क्या करना, स्मार्ट कर लेना, तो क्या बन जाएगा, आदस्मात बन जाएगा, और उत्तमत करके क्या बना, अमुस्मात, और उसमें आदस्य बन जाएगा, और फिर दा को क्या हो जाएगा, उत्तमत होकर के अमुष्ट बन जाएगा, और अदयो बनेगा, उसमें क्या बनेगा, और फिर क्या उत्तमत होकर के अमुयो बनेगा, और ये नयो वो एन आदेश भी हो जाता है। कहाँ, वो तो द्वितीया में, टा में, ओस में, तीन जगह क्या होता है, इधर आदर्श शब्द नहीं है ना, आदर्श शब्द नहीं है ना, कौन, हाँ इदम एतदो अनुवादेश है, तो कहाँ होगा, उसे नहीं होगा, इदम और इदम एतत् शब्द को होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ नहीं हो, तो क्या हुआ, क्या होगा, आदयो बनेगा, आदयो की जगह क्या हो जाएगा, उत्तमत होकर के अमुयो, और षष्ठी के बहुवचन में, अरे बाबा षष्ठी के बहुवचन में आदेशाम सुट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, आदेशाम बन जाएगा, और फिर एतिद बहुवचन से क्या होगा, अमीशाम, एतिद बहुवचन से हो जाएगा अमीशाम, और सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा, अदस्मिन पहले, और फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो गी को पहले स्मिन, फिर विभक्ति कार्यम प्राग, पहले विभक्ति कार्य होगा, पश्चात उत्तमत होगा। ठीक है ना, तो पहले अदस्मिन बना लीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, उत्तमत होकर के अमुस्मिन, फिर अदयो अमयो, फिर आदेशु अमीसु। क्या इस तरह से क्या हो गए, पूरे रूप बन गए, आधा शब्द हो गए। आगे इस तरह से इति हलंत पुल्लिंगा क्या बन गया, आए रूप चला लो, लो सब लोग चलाओ, आसाऊ अमु अमी अमुम अमु अमून अमुना अमुभ्याम अमीभि अमुस्मै अमुभ्याम अमीभ्या अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्या अमुस् अमुयो अमीसाम अमुस्मिन अमुयो अमीसु। यहाँ क्या नहीं लगाना, तो ये नादेश नहीं कर देना क्या।